जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का बहुत स्वागत है। संजीव कुमार, सुनील, सौरभ, सोनू कुमार, सुफियान आलम, विवेक तिवारी, नीतीश नागर, बारगेव, सूरज भाटी, दिलीप, कुमारी छवि, संगम, रॉयल, मंगलम, बिट्टू सिंह, विप्लव, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। और साथ ही हम लोग पहुंच रहे हैं आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने, जिसका नाम है गद्यांश। अच्छा, कितने साथी ऐसे हैं, एक बार थम्स अप करके बताना कि जो गद्यांश की प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका चलता रहा, आप करते रहे होंगे। और हमने एक बात की थी, रिक्त स्थानों की पूर्ति। यानी चार विकल्प हमारे पास होते हैं, उनमें से कोई एक विकल्प को चुन के हमको खाली स्थान में रखना होता है। ठीक है। जो सबसे सही विकल्प आपको लगेगा उसी को आप उसमें रखेंगे। गद्यांश में बस इतना होगा, वो 5 पंक्ति हो जाएंगी, और वो 5 8 7 8 पंक्ति भी हो सकती है, लेकिन रिक्त स्थान 5 ही रहेंगे। ठीक है साथी। तो गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस की चीज है। इसमें 12 गद्यांश मैं कराऊंगा और 3 गद्यांश आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं साथी। ठीक है। 3 गद्यांश आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। ये 2023 के प्रश्न एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करने के लिए है, बाकी होता इसमें कुछ नहीं। बहुत ध्यान से आप बनाएंगे तो एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। और एग्जाम में भी मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा, आप एक भी प्रश्न गलत करके नहीं आओगे। पहले बारे में बताता हूँ कैसे। गद्यांश ऐसे आएगा आपके सामने। 5 खाली स्थान रहेंगे। एक खाली स्थान ये रहा, यहाँ पर क्या आएगा। दूसरा खाली स्थान ये रहा, तीसरा खाली स्थान ये रहा, चौथा खाली स्थान ये रहा आपका, और पांचवा खाली स्थान साथी ये रहा। ठीक है। जो पहला खाली स्थान है उसमें यहां से आपको विकल्प लेने हैं, और वो विकल्प कहां पर हैं, ये चारों हैं। पहले खाली स्थान के ये चारों विकल्प हैं। परीक्षा में भी आपको इसी तरह से मिलेगा। दूसरे खाली स्थान के ये चारों विकल्प हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इस तरह से जब हम पहले को बात करेंगे तो पहले में क्या आएगा। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया जी। सुंदरदीप भैया, मुझसे गद्यांश का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता है। जी भाई साहब, होना भी नहीं चाहिए। पढ़ें जी। मैत्री भाव सकारात्मक तथा, मैत्री मित्रता का जो भाव है, और कभी दोस्त गद्यांश का अगर आप अर्थ ना लगा पाओ तो एक बार पूरे गद्यांश को आप जल्दी से पढ़ लेना। कैसे। मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे हम दूसरे को परेशानी होती है, ऐसी आदत में भलाई है। मनुष्य तो प्राणी है। यानी आपको कहीं पता चला मनुष्य, मित्रता और मित्र के बारे में बात चल रही है। ठीक है, आगे आए। मैत्री भाव सकारात्मक तथा, किसमें, सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में, ऊंचा वर्ग माना जाता है। भाई नेगेटिव थोड़ी बोलोगे मित्रता को, दोस्ती को नेगेटिव थोड़ी बोलोगे। निचला वर्ग मानोगे क्या दोस्ती को। मित्रता तो भाई ऊंची चीज है। ठीक है। मित्रता ऐसा उपहार है जो गरीब को प्राप्त होता है, सबको प्राप्त होता है, अमीर को प्राप्त होता है, या भाग्यशाली को प्राप्त होता है। तो किसको प्राप्त होगा बताएंगे। भाग्यशाली को। भैया जी, सबको प्राप्त होता। मित्रता एक ऐसा नहीं जी, सबको मित्रता मिले ये जरूरी थोड़ी है भाई। क्या बोलोगे। जिनका भाग्य अच्छा होता है, भाग्यशाली हैं जो, क्या है जो, जो भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो खुशी ना हो। भाई साहब, ये कोई बात हुई। खुशी ना हो, दोस्त के कारण खुशी ना हो। सच्चा मित्र किस बात का फिर। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी उत्साह ना हो, गलत बात है। जिसके कारण हमें कभी भलाई ना हो, जिसके कारण हमको कभी पश्चाताप ना हो, किए पर हमको पश्चाताप ना हो। सारे साथी उत्तर ऐसे लिखे, थर्ड का ए बता रहे हो आप, थर्ड का बी बता रहे हो, या थर्ड का सी बता रहे हो, या थर्ड का डी बता रहे हो। नंबर लिख के उत्तर दिया करो। मैं हर रोज बताता हूं तुमको बुद्धू बच्चों, हर रोज। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत दिखाने में भलाई है, गिनाने में भलाई है, छोड़ने में भलाई है, या अपनाने में भलाई है। भैया ऐसी आदत तो छोड़ने में ही भलाई है। क्या बोलोगे। ऐसी आदत कोई अपनाने में भलाई होती है जिससे दूसरे को परेशानी हो, नहीं जी। क्या बोलेंगे। ऐसी आदत छोड़ने में भलाई है। और मनुष्य तो
तो कैसा प्राणी है? भयानक प्राणी है, परेशान प्राणी, दिखावा प्राणी, सामाजिक प्राणी है। तो क्या बना हमारा? मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली के हिस्से में आएगा। सबको मित्रता नहीं मिलती, जिसके कारण हमें कभी भी क्या हो, बोलेंगे पश्चाताप ना हो। और साथ ही आप भी अपना दोस्त चुन लो ना, जिसको जीवन में ये आपका सच्चा दोस्त है, ठीक है, तो उसके फिर साथ रहना है, उसका साथ निभाना है। तो ऐसी आदत क्या? छोड़ने में ही भलाई है, छोड़ने में ही भलाई है। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। कैसा है? सामाजिक प्राणी। शर्त ये, दोस्त अच्छा होना चाहिए। कर पाओगे भाई? कोई है इसमें भाई, ये खेल की चीज होती है, खेल की, बस इसके लिए आपको फोकस करना, फोकस। आएंगे छठे पर। आज का जीवन कार्य से भरा है। आज का जीवन सदस्यों से भरा हो सकता है क्या? जीवन कार्य से भरा हो सकता है क्या? जीवन खेलकूद से भरा हो सकता है क्या? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है। पहले आप बना लीजिए, मैं आपको देता हूं थोड़ा सा समय। 1 मिनट में आप बनाएंगे, फिर मैं इसको फिल करूँ। आप लोग अपने कागज पेन लेके बैठना भाई। क्या बोलेंगे? कागज पेन लेके बैठना, और कागज पेन लेके बैठ के उनको लिखना। ये बहुत सही है। लिख लो पांचों क्या आंसर होंगे आपके। ऐसे लिख लो अपनी कॉपी पे, जो कागज आपने लिख रखे हैं, मेरे अनुसार आपको बोलेंगे छठे का, मेरा छठे के अनुसार सी होगा। इसी तरह बाकी भी आप लिख लीजिए, फिर देखेंगे किसका ठीक होगा। आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए दोस्त बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया। एक कह रहा जी, आपके साले को देख के लगता है कि भाभी जी सुंदर होंगी। ये ठीक है, तुम्हारा ड्रीम है, ऐसे तुम इमेजिन कर लेते हो ना, ये बहुत बेहतरीन चीज है अपने आप खुद ही। ठीक है, क्या बोलेंगे? आज का जीवन भागदौड़ से भरा है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य अवसर को पूरा करने में, घटना को पूरा करने में, भावना को पूरा करने में, आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत गई है, महंगाई बहुत कम गई है, बढ़ गई है, बन गई है, या नीचे गई है? तो भैया फिर आएगा आगे आपका, साथ ही बच्चों को लेकर आपका बूढ़ों, सरकार तक, बाहर तक, या किसी और की भी। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप बनाएंगे अच्छे से, फिर हम इसको सीखते हैं। तो क्या बोलेंगे? महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसके साथ ही बच्चों से लेकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकताएं, किसकी? बूढ़ों तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन यानी धन को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता। क्या बोलेंगे? घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का प्रकार बन गया है, जीवन संघर्ष का सहायक बन गया है, जीवन संघर्ष का कारण। तो जीवन कारण थोड़ी हो सकता है कभी भी। अब बोलो जीवन संघर्ष का कारण नहीं, जीवन संघर्ष का कारण नहीं, जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया, यानी दूसरा नाम हो गया है। क्या बोलेंगे? दूसरा नाम हो गया है। अभिषेक जी बहुत थैंक यू मेरे भाई, बहुत थैंक यू। ठीक है, आगे नेक्स्ट। गद्यांश 3। भैया जी अपनी शादी में कोट पैंट मत पहनना प्लीज, शेरवानी ही पहनना। अच्छा ठीक है, हमें मत करने दो अपनी चॉइस से कुछ। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन मनाते हैं। आपके पास 1 मिनट है, मैं डिस्टर्ब नहीं करता, साथी अच्छे से उत्तर देंगे। मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, लिखें। ठीक है,
जिनका पिछले में गलत हुआ हो, इस वाले में एक भी गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करेंगे, देखेंगे। स्कोर बताते रहो मुझको हर गद्यांश का। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन जन्मदिन स्वाभाविक मनाते हैं, उत्सुकता मनाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक मनाते। देखो, उत्सुकता हो सकता था, लेकिन उत्सुकता के लिए एक शब्द चाहिए। अपने अपने जन्मदिन उत्सुकता से मनाते हैं, लेकिन वहां पर से है ही नहीं, तो ये गलत, ये गलत। तो प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। जन्मदिन रोज तो मनाएंगे नहीं भाई, प्रसन्नता। पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ कुछ अधिक ही होती है, कुछ अधिक ही होती है। पूरे वर्ष वे इस दिन की प्रतीक्षा यानी इंतजार करते रहते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में सामाजिक सामाजिक होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, विचलित होते हैं, या किसी के भी जन्मदिन में वो शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो लौटकर जरूर पूछते हैं, मम्मी मेरा जन्मदिन कब आएगा, तो हमारा जन्मदिन कब कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी सभी मित्र क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, प्रेरणा होते हैं, प्रसिद्धि होते हैं, संबंधित होते हैं, एकत्रित होते हैं। एकत्रित होते हैं यानी इकट्ठा होते हैं। भाई मोटिवेशन थोड़ी होंगे, फेमस थोड़ी होंगे प्रसिद्धि को, तो क्या बोलेंगे, संबंधित, जुड़े होते हैं क्या, नहीं जी, क्या बोलेंगे, इकट्ठा होते हैं सब, एक्यूमुलेट। आओ जी आगे। बाबा भारती के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। हम जब छोटी क्लास में थे, शायद 5वीं क्लास में, तब बाबा भारती का चैप्टर था। उनके पास एक घोड़ा था, उसको डाकू खड़क सिंह चुरा के ले जाता है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, फिर खिड़कियों के खड़कने से क्यों नहीं खड़कता खड़क सिंह। ठीक है, आ गया। बहुत थैंक यू भाई, आप सबकी बधाइयों के लिए बहुत थैंक यू। ठीक है सर, शादी कब है? शादी भाई साहब आपके 2 दिन बाद ही है, परसों बोलेंगे। परसों परसों परसों। बोलेंगे। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, क्या बोलेंगे, अपनी वस्तु की क्या बोलेंगे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे से मुख सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अपनी वस्तु की प्रशंसा, क्या बोलोगे, अपनी वस्तु की प्रशंसा, नाम थोड़ी, अपनी वस्तु की नाम तो हो नहीं सकता, वस्तु का नाम होता। वस्तु की बुराई सुनना कोई चाहेगा नहीं, वस्तु की निंदा कोई चाहेगा नहीं, तो क्या बोलेंगे, उनका हृदय। मैंने अधीर का आपको विलोम भी बताया था, अधीर का अर्थ भी बताया था। अधीर बोलते बेचैन को, जिसका विलोम मैंने बताया था आपको, धैर्य, धीर। ठीक है, बेचैन हो गया, घोड़े को खोलकर बाहर आए, घोड़े को खोलकर बाहर आए। और घोड़ा, भाई बैल तो है नहीं, बाबा है नहीं, बाबा वायु वेग से उड़ने लगा, मनुष्य नहीं जी, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, किसकी चाल देखकर, मेरी चाल देखकर, सबकी चाल देखकर, उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप सांप छिप गया, सांप भाग गया, सांप रुक गया, या सांप लौट गया। भैया जी, उसके हृदय पर सांप लौट गया। और वह डाकू था, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह, या हम अपना अधिकार समझता था, मुझे अपना अधिकार समझता था, मैं अपना अधिकार समझ, उस पर वह अपना अधिकार समझता था। भाई बहुत आसान है। अगले पे आ जाओ, अगले पे आएंगे। अब अगले को बनाओ, 1 मिनट का टाइम है। परीक्षा में बेटा समय नहीं लगना चाहिए हिंदी के प्रश्नों में, बहुत बस ध्यान की आवश्यकता होती है। जीडी में आपके ही साथियों के बहुत का स्कोर होगा, 20/20। उस तरह की हिंदी आती है जीडी में कि आप 20/20 कर सकते हैं। जरूरत होती है तो बहुत ध्यान की, बहुत ध्यान की। चलो, बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी। पढ़ेंगे भैया, उत्तर देंगे, सारे साथी उत्तर देंगे। बोलेंगे भैया जी हमारी दावत कब होगी, जो सिलेक्शन लेके आओगे तब। सिलेक्शन, सर आज तो आपकी हल्दी होनी चाहिए। फिर नहीं भाई साहब, कल हो चुकी। 3 बजे की क्लास कल इसलिए तो नहीं हो पाई।
इसीलिए वो क्योंकि उसी में लेट हो गए वहाँ। मुझे आना था लेकिन वो फिर कम से कम 20-25 मिनट लेट हो गया मैं उसमें आने आने में। बोले शुरू कर भैया। बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना दयनीय अपराध है या दंडनीय अपराध है? दंडनीय अपराध है। सरकार द्वारा इस संबंध में कानून बनाए गए हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन का अभ्यस्त अहित संबंध, क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व यानी उसको निभाएगा कौन, अन्य सरकारी संगठनों पर है। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों की बात चल रही थी, तो बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में नियमित होना होगा, निष्क्रिय होना होगा या फिर सक्रिय होना होगा, एक्टिव होना होगा। क्या बोलेंगे, सरकारी तंत्र तो काम कर ही रहे हैं, हम लोगों को भी सामाजिक स्तर से ये देखना होगा कि कहीं बाल मजदूरी तो नहीं हो रही है। और आपको उससे प्रश्न करना है कि इस बच्चे से आप बाल मजदूरी क्यों कराते हैं। आप कभी देखें छोटे से बच्चे से, आप प्रश्न करना इसके क्या कारण है। ठीक है, आगे आएंगे भैया गद्यांश 6 पर बनाएंगे साथी। बना पा रहे हैं भाई, एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हिंदी का सबसे आसान पार्ट होता है, सबसे आसान पार्ट है, क्योंकि इसमें आपको कोई याद करना, कोई नियम आपको इसमें नहीं लगाना होता। बस 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चुनाव करना होता है। भैया अपने सारे फोटो इंस्टाग्राम पर डालते रहना शादी के। जी भाई साहब, श्योर प्रॉमिस। मैं बोल दूंगा जो मेरा हैंडल चलाते हैं। ठीक है, मैं खुद अपलोड करूंगा अपने हाथों से, निश्चिंत रहिए। क्या आपने कभी इस बात पर, पढ़ेंगे भैया और उत्तर देंगे। वेरी गुड, सारे साथियों के थम्स अप आ रहे हैं, सब लोग बना पा रहे हैं, बहुत शानदार। देखते हैं भी क्या बोलेंगे। क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है? गंभीरता पूर्वक देखो, सोच किया है हो नहीं सकता, इच्छा किया सकता है, समझ किया नहीं जी। अब जो हम कुछ भी हैं, किस किस का योगदान है, माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। एक एक जननी हमको जन्म देती है। कौन कौन जन्म देती है? बहन जन्म नहीं देगी, भाई नहीं, पिता नहीं, हमको जन्म देती है। तो क्योंकि पिता भी जन्म देते हैं, लेकिन देती शब्द आया तो पिता तो आ नहीं सकते। क्या हम ऐसा बोल सकते पिता हमें जन्म देती है? तो आप कहेंगे नहीं। क्या बोलेंगे? पिता हमें जन्म देती है, नहीं जी। क्या बोलेंगे? पिता जन्म नहीं देती है, भाई के लिए देती नहीं आ सकता, बहन जन्म देती नहीं है, तो जननी। जननी किसको बोलते हैं? माता जन्म देती है। एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, यानी वो तो माता हो गई। और एक हमें अपने विचारों, भावों और को प्रकट करने की शक्ति देती है, यानी कि आप अपने विचार कैसे प्रकट कर पाते हो? हिंदी भाषा की वजह से। इस शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बन के रह जाते हैं, क्योंकि अगर तुमको ज्ञान ही नहीं हुआ भाषा का, तो जो कोई बोलेगा आप सुन नहीं, समझ नहीं पाओगे। आज भी आप बहुत सारे शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते होगे, क्योंकि आपका ज्ञान उस तरह का नहीं होगा। फिर आप बोल भी नहीं पाते, अगर जानते ही नहीं भाषा को, तो आप गूंगे और बहरे हो जाते। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का ऋण हम पर सबसे ज्यादा है। मुद्रा थोड़ी बोलोगे, पैसा थोड़ी बोलोगे, नगद थोड़ी, ऋण। देखो, कभी मिलते हुए विकल्प भी आपको जीडी में नहीं देगा।
इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तभी हम अपनी अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। अब कुछ बोलेंगे भैया, तभी यहाँ देश चुन लीजिए ना, कहेंगे ना कुछ ऐसे, देश चुन लीजिए ना, तभी हम अपनी देश के, देखो अपनी कह दिया ना उसने, देश के साथ क्या अपनी लगा सकते हो? आप बोलते तभी हम अपने देश, अपने होता तो मातृभूमि नहीं चुनते, फिर हम देश को चुनते साथी, फिर हम देश को चुनते, क्योंकि अपने मातृभूमि नहीं हो सकता था, लेकिन अपनी आया ना, इसीलिए क्या बोलेंगे, देश का मतलब ही नहीं बनता। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है, यह काम तो तलवार की धार पर चलने का है। किसका है? तलवार की धार पर चलने का है। ओके, आगे पढ़ेंगे साथी, उत्तर देंगे। ठीक है अतुल भाई, बहुत थैंक यू। सर जीडी में मैक्सिमम कितने नंबर लाने चाहिए साथी? ऐसी कोई लिमिट नहीं, बताओ, ऐसी कोई लिमिट मत बनाओ। कितने नंबर लाने, आपको अपना बेस्ट देना है बस। ऐसा थोड़ी मैं आपका, अगर मान के चलो आपका तैयारी है 90% का, और मैं बोल दूं 85% करके आ जाओ, तो क्या वो 5% छोड़ दोगे? करके ही आना है ना, अपना बेस्ट दे के आना, जो बेस्ट आप दे सकते हो। ओके। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम विदेशी, अंग्रेजी या फिर भारतीय भाषा हो। बोलेंगे जी, पढ़ लीजिए एक बार, फिर पढ़ते हैं। सर लास्ट वाले में नोक आ सकता है कि तलवार की नोक? बेटा आपने शायद शुद्धि नहीं पढ़ी है, मैंने वाक्य शुद्धि में भी बताया आपको, तलवार की नोक नहीं होती, तलवार की धार होती है। चाकू की नोक होती है भाई, उसने चाकू की नोक पर लूट लिया। धार थोड़ी, तलवार की नोक थोड़ी होगी। तलवार की नोक पर चल जाओगे क्या तुम? धार होता है कि कठिन है चलना। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, वही मैंने कहा ना, ऐसे गलती नहीं करनी है। इसीलिए तो आपको क्रम से पढ़ाए मैंने सारे चैप्टर। ये उन बच्चों को दिक्कत आती है जो चैप्टर को क्रम से नहीं पढ़ते हैं, बीच बीच में से कूद कूद के आते हैं पढ़ने को। ये गलत तरीका है तुम्हारा पढ़ने का। गुरुजी बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आता है जी भाई साहब, सेम यही आएगा परीक्षा में, बस उसमें 1 2 3 4 5 रहेंगे आपका। बोलेंगे जी, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम कैसा हो? भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर नकल ना होकर, या बोलेंगे आधारित ना होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय हिंदी, भारतीय उर्दू या फिर भारतीय अंग्रेजी। तो भैया ये तो आपको साफ दिख रहे होंगे, भारतीय हिंदी, तो बात किसकी चल रही है भाई? बात चल रही है भारतीय भाषा की, तो क्या चुनेंगे? हिंदी चुन ले? नहीं जी, ऐसा हिंदी की कहीं बात नहीं चल रही, बात किसी भारतीय भाषा की चल रही है। तो क्या कह रहा है? भारतीय भाषाओं, यहाँ तो भाषा की बात खत्म होगी। फिर भारतीय इतिहास की बात आई, भारतीय दर्शन की बात आई, फिर कि भारत की भाषाओं की बात यहाँ हो गई, तो हिंदी तो मतलब ही नहीं बनता। फिर भारतीय इतिहास, भारत की फिलॉसफी दर्शन क्या है, भारत का जो धर्म है, और भारतीय समाज शास्त्र को, यानी अन्य विषय ले लिए, भाषाएं तो यहाँ ले ली सारी, तो यहाँ क्या आएगा? भारतीय इतिहास आएगा। कभी पता चले हिंदी लिख दिया, गलती कर दोगे। भारतीय भाषाओं, भारतीय हिंदी गलत, भारतीय इतिहास। ठीक है, अन्य विषय लेने हैं। हम सर्वोपरि स्थान दें उन्हें, अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर, यानी प्रमुख स्थान देकर, शिक्षक जनों को हम उनसे वंचित रखकर उनसे राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है। ठीक है, जो नई जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है, ऐसा तो बोलोगे ना, जो नई युवा को भीतर से खोखला कर रहा है, नई सेना को, इसका मतलब ही बनता होता नई आदमी को नहीं जी, नई पीढ़ी को खोखला कर रहा। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। राष्ट्रीय परंपरा और राष्ट्रीय रूढ़ी, राष्ट्रीय नियम या राष्ट्रीय रीति, तो क्या बोलोगे? राष्ट्रीय परंपरा होगा। क्या होगा? परंपरा होगा। अब स्कोर बताएं सारे साथी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड।
सर अंकित भाटी सर से बोलना वो आपकी शादी में नागिन डांस है। तुम बोलना शाम की क्लास में उनसे बोल देना जी तुम्हारी क्लास नहीं देखेंगे हम, तुमने अगर नागिन डांस नहीं किया तो तुमको नागिन डांस करना ही होगा। आगे। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में क्या मुस्कान दिए हैं, तो मुस्कान तो दी होता। पढ़ेंगे भैया, आप बनाएं इसको 1 मिनट में अच्छे से। तुम यार इतने फिल्मी क्यों हो। 5 बहुत सारे साथियों का स्कोर, 5 बहुत सारे साथियों का 4। दोस्त ध्यान की कोई कमी रही होगी, बहुत ध्यान से बनाइए प्लीज। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है उसको। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में स्मृति दिए हैं, हंसी दिए हैं, आंसू दिए हैं। अब समझ गए, आंसू बहुवचन शब्द होता है। आंसू दिए, और देखो यहाँ बिंदु भी लगा के देता है। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य, आंसुओं के बल पर निशाचर असुर बन जाता है, ठीक है, दानव बन जाता है, ठीक है, और कोई राक्षस पिघलकर फिर से क्या बन जाता है, सच्चा मानव बन जाता है। तो राक्षस पिघलकर क्या बनेगा, सच्चा मानव बन जाएगा, ठीक है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक 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 होती है दया होती है, दया ठीक है, निर्दयता बेदर्दी की अधिक दया होती है, वो उतना ही कोमल उदार और क्या बन जाता है, पूजनीय इंसान बन जाता है, ठीक है। इसमें बताओ भाई क्या आएगा। तो इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य क्या बन जाता है, आंसुओं के बल पर साधारण मनुष्य, बहुत साधारण सा मनुष्य भी देवता बन जाएगा, ठीक है। आंसुओं के बल पर साधारण मनुष्य भी क्या बन जाएगा, देवता बन जाता है, ठीक है। और कोई राक्षस पिघलकर फिर से क्या बन जाता है, फिर से आपका मानव बन जाता है। एक कहानी तो हमने बनाई मानव से देवता, और दूसरा राक्षस भी। भाई एक तो मनुष्य देवता बन जाएगा आंसुओं के बल पर, उसने देखा कोई आंसू बहा रहा है तो उसने उसके लिए दया भाव रखी तो देवता बन गया। एक राक्षस था वह पिघल गया, वह भी क्या बन गया, सच्चा मानव बन गया, ठीक है। आगे आएंगे। मानव सभ्यता वनों में रिक्त स्थान। पढ़े जी साथी, उत्तर देंगे सब, उत्तर देंगे। बहुत थैंक यू भाई सबको, बहुत थैंक यू, टू मच थैंक यू। सर अभी कोई चैप्टर बचेगा क्या हिंदी का, विकास जी? नहीं विकास जी, अब कोई चैप्टर नहीं बचेगा हिंदी का साथी। हिंदी का हम कंप्लीट एसएससी जीडी के लिए जो हमको सिलेबस क्लियर करना था वो हम कर चुके हैं साथी। एसएससी जीडी के प्रैक्टिस का ये आज अंतिम अंतिम आपका चैप्टर है, अंतिम अध्याय है साथी ये। हिंदी की ये क्लास हमारी अंतिम होगी आज, ठीक है, अंतिम कक्षा होगी। अब तो आप लोग जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन होता है, मेरे हिसाब से तो अब आपको जरूरत है नहीं भाई हिंदी की। अब बाकी समय आप अपना जीएस वगैरह उनको फिट करने में दे दो, हिंदी के लिए काफ़ी है। अब ऐसा नहीं है पेपर के पहले दिन तक हिंदी तैयार करते आप जा रहे हो, है? अच्छे से तैयार कर लो। ये करा दिया मैंने चैप्टर, आपको हिंदी की मैराथन कराऊंगा आपको जीडी के टाइम पे, एग्जाम आएगा ताबड़तोड़ तरीके से, चुनिंदा प्रश्न होंगे, हर पेपर के लिए कामयाब रूट क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो हर शिफ्ट में जिससे क्वेश्चन बनते हुए वह तैयार होगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है। बाकी चीजें क्या होंगे, बनने वाले प्रश्न की जी भैया रूट वाले कुछ क्वेश्चन ले लो, मेरी शिफ्ट में भी आ जाए, मेरी में भी आ जाए, लगता जुलता मिलता, ताकि एक माइंड मेकिंग हो जाए। तो वो पेपर से पहले एक मैराथन भी करा दो, निश्चिंत रहना, है ना, कागर में सागर में। उसी तरह क्वेश्चन लेंगे, बहुत गजब। ये पढ़ा है और वो एक मैराथन करके, ऐसा हो नहीं सकता कि आप 20 ना कर पाओ, प्रॉमिस टू यू आप कर ले। गुरुजी आप अपनी शादी के टाइम पर भी हमारे लिए क्लास ले रहे हो? अरे भैया शादी टाइम क्या, अभी कुछ नहीं है। मैं खाली बैठ जाता तो क्या होता, शादी का बहाना बना के भैया छुट्टी के लिए तुम बोल ही देते, सब ठीक है, कोई मना थोड़ी करेगा। शादी के लिए छुट्टी को तुम कह देते गुरुजी ठीक है। इतना तो सब लोग जानते हैं। गुरुजी संधि नहीं पूछेगा, नहीं भाई साहब, संधि समास नहीं पूछेगा, क्योंकि वो अंग्रेजी में नहीं होते। आपसे वो चैप्टर पूछ सकता है जीडी में जो अंग्रेजी में होते हैं, अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में होते हैं, ठीक है। सर हम स्टैटिक जी के साथ ही इसी टाइम पढ़ेंगे हम। मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बताता हूँ। सारे छात्रों स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को बता देना, 22 जनवरी से हम स्टैटिक जी के पढ़ेंगे। क्या, 22 जनवरी से हम स्टैटिक जी के पढ़ेंगे, और किसी वजह से 22 से नहीं हो पाई तो 23 से पढ़ेंगे, ठीक है।
22 या 23 से हम इसको शुरू कर देंगे। मैं उसके लिए बाकायदा आपका टेलीग्राम पर अपडेट आपको दे दूंगा। सारे अपने साथी अध्यापक जो भी हैं उनसे भी कहलवा दूंगा। यूट्यूब पे भी आपको बता दूंगा। हालांकि आप सब उसमें जुड़े ही होंगे डाउट ग्रुप में। नहीं जुड़े हुए हैं तो जितने सोर्सेज अवेलेबल हैं मेरे पास अपने इंस्टाग्राम से लेकर के सब जगह मैं अपडेट दे दूंगा कि हम कितने तारीख से स्टैटिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। मैंने आपको बताया इसकी हम लगभग 1.5 घंटे की आपका लगभग हम लोगों को 15 क्लास करनी है। बहुत अच्छे से मस्ती की क्लास होंगी ये, क्योंकि उसमें फैक्ट है, हमको सिर्फ फैक्ट याद करने हैं। ठीक है, तो वो बड़ी मस्ती वाली क्लास होंगी। उसमें तो मन लगेगा, पूरा तुम्हारा दिल लगेगा, कहो मजा आया। ठीक है, बोले जी। मानव सभ्यता वनों में पलकर क्या हुई है? बड़ा हुई है, खत्म हुई है, अमूल्य हुई है, विकसित हुई है जी। आदि मानव का जन्म वहीं हुआ है तथा वहां के वृक्षों के फल फल देखकर, तोड़कर, फल खाकर ही वह बड़ा हुआ है। भारतीय भारतीय परिवार के अधिकांश महान ग्रंथ, भारतीय परिवार क्या बोलोगे, या भारतीय संस्कृति क्या बोलोगे, भारतीय संस्कृति के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा महल में ही रचे गए हैं, वातावरण में ही रचे गए हैं, आवश्यक में ही रचे गए, या फिर तपोवन में ही रचे गए हैं। क्या बोलोगे भैया जी? तपोवन में ही रचे गए हैं। और आपका क्या बोलेंगे? आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए क्या हो गया है? तत्पर हो गया। जंगल काटे जा रहे हैं, तत्पर हो गया भैया, तत्पर। ठीक है, उम्मीद करूंगा सारे साथियों को 5 स्कोर रहा होगा। आगे आएंगे बच्चे। चैप्टर्स के नाम ऐसे मत लिखो गुरुजी ये आएगा वो नहीं आएगा। मैंने कहा जो जो चैप्टर आएंगे वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, ये बात पे फोकस करो। हिंदी भाषा में तो 40 चैप्टर है। अब ऐसे थोड़ी कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। मैंने कहा था अंग्रेजी में होगा तो आपका उसकी संभावना होती है। अब वो सारे चैप्टर हम कर चुके हैं। कह रहे जी तत्सम तद्भव नहीं आएगा। अब वो बुद्ध तत्सम तद्भव अंग्रेजी में होता होगा क्या? तत्सम संस्कृत के शब्द हैं, अंग्रेजी में होता है क्या वो? फिर सोचो थोड़ा। आपका जो ये सेगमेंट है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। अंग्रेजी वाले बच्चों से क्या पूछेगा फिर बुद्धू? आगे आएंगे। और पिछली बार की तरह कोई चैप्टर करेगा तो उसको फेस करेंगे, पहले दिन पता चल जाता है, फिर उसकी क्लास ले लेंगे, क्या दिक्कत है? जब तक पता नहीं है तो कोई तुक्का लगाए तो बेकार है समय खराब करना। एक बार की बात है। अब बताओ ये की या ये की? एक बार कई बात है। क्या बताया था? ये क्रिया है, ये अंत में आती है, बीच में क्या आएगा? संयोजक आएगा। की एक बार की बात है। जो छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं दिल्ली को आगरा जा रहा था, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। जब मैं मुंबई पर पहुंचा, मुंबई पर पहुंच जाएगा क्या? मध्य प्रदेश पर पहुंच जाएगा क्या? हवाई अड्डे पर पहुंच सकता है तो हवाई अड्डे पर गाड़ी का क्या मतलब? जब स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे उस गाड़ी में जाना अवश्य था, अतः बिना सामान लिए मैं एक डिब्बे में चढ़ गया, बिना पैसे लिए और बिना टिकट लिए एक डिब्बे में चढ़ गया, बिना धन लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। आगे पढ़ो, अभी कुछ पता नहीं चला। अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में चालक आ गया, ड्राइवर आ गया। स्टेशन तो निकल गया तो चालक ड्राइवर तो पहले डॉक्टर का, अच्छा टीटी आ गया। तो टीटी की बात क्यों की होगी? क्योंकि टिकट लिए बिना चढ़ा होगा, टिकट लिए बिना चढ़ा होगा, इसीलिए तो टीटी की बात भाई हुई है। इसीलिए हुई है साथी, किसकी बात? टीटी की बात हुई है। आगे आएंगे, गद्यांश 11वें पर आएंगे साथी, गद्यांश 11वें पर आएंगे भैया प्लीज। आप क्या कह रहे हैं दिखाओ ऊपर। अच्छा ठीक है। आज ये बात श्योर हो जाती है कि भैया भाभी के साथ साथ हम लोगों को भी बहुत प्यार करते हैं। अरे वाह, तुम लोग हो प्यारे, इसमें कोई शक नहीं है। एक आध दो शैतान होगा तुम में, कोई दिक्कत नहीं, उसको एडजस्ट करेंगे। बाकी ऑल ऑफ यू डिजर्व दिस लव। ठीक है, देखो अगर एग्जाम नहीं होता, और वैसे मतलब हमारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एग्जाम का भी डर नहीं है अब हमको कि भाई कोई सिलेबस है। अब तो आप लोगों को रिवीजन करना है, और ऐसे मत करना साथी कि हिंदी का सिलेबस आज खत्म हो गया तो अब रिवीजन नहीं करोगे। एक बार थम्स अप करके प्रॉमिस लिख के जाओ कि भैया समय समय पर जो वॉकेब आपने पढ़ा है उसको हम पढ़ते रहेंगे, जो नोट्स आपने बनवाए उनको हम रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, पहले भी जो आपका बने हुए नोट्स हैं उन सबको रिवाइज करते रहो आराम से। और बस इतना करना, इसके अलावा कहीं ध्यान कुछ लगाना नहीं। सीमित चीजें पढ़नी है, कई कई बार पढ़नी है।
और एक दिन आप देखोगे 10 मिनट में आप पूरा चैप्टर पढ़ ले रहे हो। 10 मिनट लगेंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे, 10 मिनट से ज़्यादा लगेंगे नहीं अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है। एक बार रिवीजन करने में शायद टाइम लगेगा, दोबारा पढ़ोगे ऐसे देख के पढ़ दोगे सब कुछ, चिंता की बात ही नहीं है ना। आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की क्या दिनचर्या प्रारंभ होती है, क्या शुरू होती है, दिनचर्या प्रारंभ होती है। यह हमारे जीवन की यह हमारे जीवन की क्या बोलेंगे, जीवन की दैनिक आवश्यकता बन गया, मतलब रोज की, नैतिक आवश्यकता नहीं, उपद्रव आवश्यकता नहीं, प्रमाणिक नहीं, हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकता बन गया है। किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का दबाव, मन मन नहीं मिलता, अवसर नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिलता, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है। समाचार पत्र से घर बैठे ही हम बहुत कम पैसों में देश विदेश का प्रमाण, प्यार, परिणाम, या समाचार की बात चल रही है, समाचार पत्र है तो समाचार प्राप्त हो जाता है। यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य किसका कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है, यानी एक पुल का कार्य करता है। आदर्श का कार्य नहीं, उपयोगिता नहीं, साथ नहीं, तो किसका कार्य करेगा साथी, आपका सेतु यानी एक पुल का कार्य करता है। पढ़ेंगे जी गद्यांश 12, क्या बोलेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे भैया जी, प्रॉमिस पढ़ते रहेंगे। हाँ साथी, जरूरी है। देखो आप लोग जब कभी भी तैयारी करें, कभी भी एक तो इस माइंडसेट से तैयारी करो कि आप आसान्वित रहे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और उस सिलेक्शन को आपका अंतिम दिन तक आपको उसके लिए मेहनत करनी है। मेहनत करके कल रिजल्ट्स कुछ और हुए तो बात दूसरी है, फिर हम और तैयारी करेंगे भाई, और तैयारी करेंगे। मान के चलो कि मैं आज कुछ सोच रहा हूँ कि भविष्य में कैसे कैसे चीजें होंगी, अगर ऐसे नहीं हुई तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मुझे चीजें फिर किसी और वे में करनी होंगी, तो वो बाद की बात है। लेकिन हम अभी सोच रहे हैं तो उसके लिए हमको एफर्ट्स लगाने, मेहनत लगाने, ठीक है, तब जाके कल अच्छा हो। अगर आप आज में नहीं जियोगे, आज की मेहनत आज नहीं करोगे, कल पर टालोगे, तो उस पर सिलेक्शन भी आगे को टलेगा, ये बात याद है। सिलेक्शन इस बार करना है तो करना है। मनुष्य को गुण, कर्म और स्वभाव से क्रोधी प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है। क्या, जो स्वभाव है उसका क्या मानोगे, गुण, कर्म और स्वभाव, तीन पॉजिटिव चीजें हैं, तो मनुष्य को क्या शांत प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है। यद्यपि हर आदमी के बाह्य भीतरी कोने में बाहरी कोने में भीतरी कोने में अज्ञात रूप से एक एक नभचर, जलचर, एक हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है। प्रायः मनुष्य भरसक चेष्टा, यानी प्रयत्न, मैंने आपको बताया था चेष्टा का अर्थ, मनुष्य भरसक चेष्टा करके भी उसे जागने नहीं देता, हिंसक प्राणी को। जब किसी कारणवश वह जाग ही पड़ता है, तभी तरह तरह के संघर्षणात्मक क्रिया प्रतिक्रियाओं का भी, तरह तरह के, एकदम ठीक है, तभी तरह तरह के संघर्ष, जो झगड़े हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, लड़ाई झगड़ा का भी क्या हुआ करता है, जन्म हुआ करता है, मृत्यु हुई करती है, समाप्त हुआ करता है। इसी उन्हीं के घर्षण प्रत्याघर्षण से उत्पन्न हुआ करती है युद्धों की ज्वाला, फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं। सर मेरा कमेंट आपके पास नहीं जाता गया भाई, सब लोगों के कमेंट्स आते हैं, अगर आपने कमेंट किया है तो जरूर आएगा, ठीक है, लेकिन सबके कमेंट्स पढ़ नहीं सकते साथी। एक तो बहुत स्पीड में कमेंट होते हैं तो ये बीच बीच में कहीं रोकते हैं, इनके भी हाथ में नहीं है कि ये कहीं भी रोक दें, पढ़ ये भी सारे नहीं पाते तो रोकते हैं उसको, और कई कई बार तो वो रुकता नहीं है, जैसी स्लाइड पूरी होती है वो भाग जाता है। तो इस वजह से, और सबके कमेंट पढ़े भी नहीं जा सकते क्योंकि फिर तो हम कमेंट पढ़ने में रह जाएंगे, तो किसी किसी का कमेंट पढ़ा जाता है। दूसरे के नाम को अपना नाम समझ के खुश हुआ करो, ये मेरा नाम है भाई। 13वां भी कर ही दो, मैंने 12 का प्लान बनाया था, अब कर दो 13वां भी आप। दो आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, इसको व्हाइट कलर में डाल के सब कुछ मिटा के फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है इनकी, ठीक है। तो क्या होगा, दो मैं आपको दूंगा, और आज के टेलीग्राम पर, क्योंकि ये आज हिंदी की अंतिम क्लास है, तो ये आपके भाई का एक आपको ऐसा समझो कठोर सा आदेश है, जैसे ऋषि मुनियों का होता था ना अपने शिष्यों को, कठोर सा आदेश है साथी, कि जो 14 और 15 हैं वो 10 हो गए, उन 10 के एक कागज पर आंसर लिख के टेलीग्राम में भेजोगे, ठीक है। और ताकि आप लोगों के साथ साथ और बच्चे भी मोटिवेट होंगे, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसका मकसद मेरा सिर्फ इतना होता है, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। जैसी संगति बैठिए तो सी फल दीन, उक्ति का अर्थ है मनुष्य जिस बोलेंगे जी,
मनुष्य जिस संगति में बैठता है, यानी जैसी उसकी संगत होती है, मनुष्य जिस संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे की संगति में क्या मिलेगा? बुरा फल, कड़वा फल, मीठा फल या खट्टा फल। बुरे की संगति में बुरा फल, ठीक है। अच्छों के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है। यदि सज्जन, यदि सज्जन किससे? सज्जनों से घिरा रहेगा, शीलवान दुर्जनों से घिरा रहेगा, तो दुर्जनों के अवगुण भी उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। मैं कल ही ये बात आपसे कर रहा था कि भाई दुर्जनों से दूर रहना है। आप पर इम्पैक्ट आएगा, आपके जीवन पर जरूर आएगा, ये बात याद रख लेना। और इस बैच में हमने सिर्फ पढ़ने के अलावा साथी आपको बहुत कुछ सिखाने का मैंने प्रयास किया, क्योंकि हिंदी में हमारे पास थोड़ा बात करने का समय होता है। स्टैटिक जी के हम शुरू करेंगे तो बात करने का शायद समय नहीं होगा, वहां अपने आप ही थोड़ी ऐसे मन लगाने वाली हंसमुख चीजें होंगी। तो मित्र, जो कुछ भी मैंने इस बैच में आपको इस पढ़ाई के, इस हिंदी के अलावा सिखाने का प्रयास किया, तो उम्मीद करूंगा कोई मेरा एक साथी उसको फॉलो करेगा और एक मार्ग पर चलेगा जो नैतिकता का मार्ग होगा। तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो क्या बोलेंगे? बुरे की संगति में बुरा फल मिलता है, अच्छों के साथ रहने से अच्छा परिणाम मिलता है। यदि सज्जन, तो अच्छों की तो बात कर दी, तो क्या कह रहा है? यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उनके उनके कुप्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं, उनके दुष्प्रभाव, क्या बोलेंगे? दुष्प्रभाव बोल दे क्या? गौण प्रभाव। भाई ऐसा जरूर थोड़ी बेकार प्रभाव, गायब प्रभाव, एक प्रभाव पड़ेगा, वो सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक भी। उसको दुष्प्रभाव क्यों कहेंगे आप? ठीक है, क्योंकि उसने ऐसी बात नहीं की दुर्जन, उसने बोला जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं। तो मित्र अच्छे भी हो सकते हैं, तो दुष्प्रभाव क्यों पड़ेगा, कुप्रभाव क्यों? एक प्रभाव पड़ेगा, वो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। ठीक है, जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उनके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें हमें चालाकी की ओर अग्रसर करेंगे, तीव्र अच्छाई की ओर। मित्र अच्छे होंगे तो हमको अच्छाई की ओर अग्रसर करेंगे। ठीक है, अच्छाई की ओर। तो दोस्त, दो गद्यांश का उत्तर सबसे चाहूंगा, थम्स अप करके जाओ मेरे सामने। एक प्रॉमिस आपने किया है, आप रिवीजन करते रहेंगे। जिन साथियों ने अवतार बैच से पढ़ा होगा, नीरज सर के नोट्स बनाए होंगे, उसको रिवाइज करते रहिए। जिन साथियों ने अवतार 2.0 के बनाए हैं, इसको रिवाइज करते रहिए। अंतर कोई नहीं है, सारी चीज़ें एक जैसी हैं। बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, सर आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं हिंदी का, बहुत अच्छे से करते रहिए उसको भी। ठीक है, जिन जिन साथियों जिनको लगता है पूर्ण, तो मैं उनसे कहूँगा कि हिंदी के लिए आपने जो समय दिया वो काफ़ी है, अपने आप को जीएस पर शिफ्ट कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है, क्योंकि हिंदी, मैथ और रीजनिंग सबका बराबर स्कोर होगा लगभग सिलेक्टेड बच्चों का, फाइट रहेगी जीएस में। तो वहाँ अपनी चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, पेड क्लासेस जो आपने पढ़ी हैं उनको रिवाइज कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। 3 बजे का सेट हर छात्र का तैयार होना चाहिए, याद रख लीजिए। मैंने आपको कहा है कि मैं आपको परीक्षा तक साथी जो कराऊंगा वो टोटल हमारे सेट होंगे 35 सेट के लिए। मैंने उसमें बोला अब से आज 3 बजे क्लास होगी, वो 35 सेट तैयार करके जाना, पेड क्लासेस तैयार करके जाना, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं जो हमको पाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आपको जो ये मैसेज है, ये दो गद्यांश आपको मिलेंगे साथी, ये रहे, ये 14 और 15 अभी स्लाइड डलवा देंगे। और बस हिंदी के लिए ऑल द बेस्ट मैं आपसे बोलूँगा। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी? कंप्लीट हो गई। ठीक है, कंप्लीट हो गई। बाकी आप जो आपका करते रहें मेहनत, अच्छे से आगे बढ़ते रहें, चीज़ों को रिवाइज करते रहें। यहीं पर मैं आपको बता दूं, सेम 9:30 बजे से इसी सेम टाइम में 1.5-2 घंटे की हमारी क्लास चलेगी। 2 घंटे का टाइम हो पाएगा 2 घंटे देख लेंगे, नहीं तो 1.5 घंटे। स्टैटिक जी के शुरू होगी, क्या शुरू होगी? स्टैटिक जी के शुरू होगी हमारी। ठीक है साथी, और स्टैटिक जी के आपका 22 से या 23 से, 22 से करें 23 से? सोमवार कब का है? 22 का है क्या? सोमवार 22 का होगा, है? सोमवार 22 का, भाई 23 से करते हैं। ठीक है, 23 तारीख से शुरू करते हैं इसको। 23 क्या है? 23 जनवरी से। ठीक है, 23 जनवरी से शुरू करते हैं और फिर हम इसको 8-10 तारीख तक आराम से, इसमें हम रोज क्लास करेंगे, रेगुलर डेली क्लास करेंगे हम इसको। ठीक है, डेली, हर रोज क्लास करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 23 को क्यों? क्योंकि फिर सुबह सुबह वो क्लास होगी आपका, और शायद ऐसा हो सकता है 22, नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 20-21 का संडे है, 22 का, हाँ ठीक है। ठीक है, 23 जनवरी ट्यूसडे, ट्यूसडे। ओके, 21 का संडे है, संडे, पक्का श्योर करो कैलेंडर में।
22 का क्या है, सोमवार। हाँ तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब तो लिख दिया तो लिख दिया, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। आराम से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सारी जिम्मेदारी मेरी है। वैसे हम मोस्ट ऑफ द फैक्ट आपका 3 बजे की क्लास में याद करते ही हैं। यहाँ चीज़ें फाइनलाइज करेंगे, उनको एक प्रारूप देंगे, ठीक है। ये नोट कर लो सारे साथी। इसको टेलीग्राम में आप लोग बच्चे पूछे तो आप ही जवाब दे देना सारे साथी कि भैया 23 तारीख से शुरू होगी, सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू। मिलेंगे 9:30 बजे इस सेम टाइम पर आपका। और बाकी 12 बजे की क्लास आपकी चलती रहेगी साथी। जब जब नहीं होगी वो मैं बता दूँ। आज 12 बजे क्लास होगी आपकी, जिन साथियों का इतिहास का है। 3 बजे भी क्लास होगी और शाम 6 बजे भी क्लास होगी। थैंक यू, नमस्ते।